नमस्ते, हेलो एवरीवन, इट्स देवेश मिश्रा एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल एक्सप्लेन। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का चैप्टर नंबर 7 और पार्ट नंबर 2। आज जो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग का चैप्टर है 7, इसका पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो है ऑलरेडी डल चुका है और इससे पहले के जो चैप्टर है यानी कि 1 से लेके 6 तक ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप डिस्क्रिप्शन से जाकर पूरी प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हो। और एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जो सीरीज बनाई जा रही है ये बीकॉम के सेमेस्टर 2nd और 4th वाले बच्चों के लिए बनाई जा रही है। चाहे आप बीकॉम प्रोग्राम में हो या फिर आप ऑनर्स में हो, आप दोनों ही अगर इसको देख सकते हो। और अगर किसी को भी इस बुक के नोट्स परचेज करने हैं कॉर्पोरेट अकाउंटिंग के, या आपको स्पेशल न्यूमेरिकल की बुक को बाय करना है कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की, जो कि मैं करवा रहा हूं जिसमें से न्यूमेरिकल, अगर वो बुक आपको बाय करनी है तो उसके लिए आपको व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करना पड़ेगा। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको बोर्ड पर ऊपर ये दिख रहा होगा और डिस्क्रिप्शन में भी मैंने ये नंबर लगा दिया है, आप वहां से भी जाके कॉन्टेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप पे। तो मैसेज कर देना, अगर आपको नोट्स परचेज करने हैं तो लिख देना कि सर हमें नोट्स बाय करने हैं। मिनिमम प्राइस जो भी होगा वो पे करके आप नोट्स की पीडीएफ को परचेज कर सकते हो। ज्यादा प्राइस नहीं है, 130 या 150 के आसपास प्राइस है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। तो जो बच्चा लेना चाहता है वो मैसेज कर देना। चलिए भाई, अब शुरू करते हैं अपना चैप्टर। जैसे कि चैप्टर नंबर 7 का पार्ट 2 है वैल्यूएशन ऑफ इंटरनल असेट एंड शेयर्स। पार्ट नंबर 2 है भाई, सॉरी यहाँ पे 1 लिख दिया, पार्ट 2, ठीक है। चलिए, तो आज हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। इसके अंदर आज हम सीखेंगे कि मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, गुडविल को कैलकुलेट करने के फॉर्मूले, मेथड, आज हम इसके बारे में बात करेंगे। क्योंकि हमने क्या करा था पिछले चैप्टर में, मतलब पिछले पार्ट में हमने सीखा था कि गुडविल क्या होती है, गुडविल को वैल्यूएट क्यों करा जाता है, गुडविल के क्या फीचर्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, गुडविल कितने तरह की होती है, कितनी कैटेगरी में आती है। एक होती है सेल्फ जनरेटेड और दूसरी होती है जब हम बिजनेस किसी का परचेज करते हैं पूरा का पूरा। आज हम उसके आगे इनके फॉर्मूले करने वाले हैं। अगर आज की वीडियो आपने नहीं देखी या आपने फॉर्मूले नहीं सीखे तो आप न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो होंगे इसके वो आप नहीं कर पाओगे, मैं पहले बता रहा हूं, क्योंकि उसमें आपको दिक्कत आएगी अगर आपको न्यूमेरिकल्स के फॉर्मूले नहीं आते। पहली चीज हम इसमें पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में। इसमें टोटल मैं 5 तरीके से आपको फॉर्मूले बताने वाला हूं, 5 टाइप के। पहला फॉर्मूला आता है एवरेज प्रॉफिट मेथड। एवरेज प्रॉफिट मेथड, एवरेज प्रॉफिट मेथड आपको निकालना सीखना पड़ेगा। उसका फॉर्मूला होता है गुडविल निकालने का। याद रखना, जब भी मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि अगर मैं बात करूं गुडविल की, तो गुडविल का मेरा मतलब है कहने का प्रॉफिट। मैंने ये पिछली वीडियो में पार्ट 1 में बता दिया था कि गुडविल जहां मैं यूज करूं, गुडविल का डायरेक्ट लिंक होता है प्रॉफिट से, क्योंकि गुडविल जितनी ज्यादा अच्छी होगी उतना ज्यादा बड़ा आपका प्रॉफिट होगा। तो इसीलिए पहला फॉर्मूला है आपका एवरेज प्रॉफिट मेथड, जहां पे हम एवरेज प्रॉफिट निकालना सीखेंगे। गुडविल इसी तरीके से निकाली जाती है एवरेज प्रॉफिट से। इसका फॉर्मूला है FPM मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ परचेज ईयर, कि जो भी आपके नंबर ऑफ परचेज ईयर होंगे, ये चीज जो है आपको गिवन होगी क्वेश्चन के अंदर ही। ये चीज आपको गिवन होगी कि 5 साल की गुडविल निकालनी है, 3 साल की, 10 साल की, ये गिवन होगा। और FPM जो है ये कैसे कैलकुलेट किया जाता है पहले ये समझते हैं। FPM के लिए मैंने एक स्पेशल टेबल बनाई हुई है, ये चार्ट आपको दिख रहा होगा, जो कि FPM है, फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट। तो ये फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट आपको कैसे निकालना है ये ध्यान से समझो। पहले मैंने लिखा है पर्टिकुलर, और यहाँ पे मैंने चीजों को ऐड और माइनस करा है और कुछ ज्यादा नहीं करा है। सबसे पहले हम करेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। हम क्या निकालेंगे? प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, जो कि आपको हो सकता है दे रखा हो। आपका जितने भी ईयर का अकाउंट होगा, जैसे 1 साल का है, 2 साल का है या 3 साल का होगा, मैं अपने अकॉर्डिंग मान के चलता हूं कि अगर 3 साल तक कोई भी कैलकुलेशन आती है तब उस केस में आप कैसे करोगे, इसलिए मैंने 3 साल का अलग से डायग्राम आपको बना के दिखा रहा हूं। पहले हम लिखेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, कि प्रॉफिट जो होगा आफ्टर टैक्स कितना होगा, वो अमाउंट यहाँ पर तीनों का आ जाएगा। इसके अंदर हम ऐड कर देंगे टैक्स को, जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है इसके अंदर हम टैक्स को ऐड कर देंगे। अब ये हो जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, मतलब कि टैक्स लगने से पहले का जो है, ठीक है। जब हम इसको ऐड कर देंगे टैक्स के साथ, तो अब यहाँ पर जो टैक्स का अमाउंट होगा वो यहाँ पर तीनों में मैंने ऐड कर दिया। नीचे ये वाला हिस्सा आ गया प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो यहाँ पर जब आप इसको इससे ऐड करोगे, आफ्टर टैक्स को टैक्स से ऐड करोगे, तो ये बिफोर टैक्स का अमाउंट निकल के आ जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या होगा, ये जो बिफोर टैक्स आपका निकला है, इसमें कुछ चीजें, कुछ वैल्यूज आपको ऐड करनी पड़ेगी और कुछ वैल्यूज यहाँ से लेस होती है। ऐड लेस क्या क्या होता है वो समझो। अब ऐड जो होगा, अगर कोई भी गुडविल का अमोर्टाइजेशन हुआ है, बाई चांस अगर क्वेश्चन में लिखा है गुडविल का कोई अमोर्टाइजेशन हुआ है,
तब उसकी जो वैल्यू होगी उसको आपको ऐड करना पड़ेगा। तो आप इसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स की जो वैल्यू होगी इसके अंदर एमोर्टाइजेशन अमाउंट को ऐड कर दोगे, जो भी होगा, ठीक है। माइनस करोगे नॉन ऑपरेटिंग इनकम। नॉन ऑपरेटिंग इनकम वो इनकम जो आपको बिजनेस ऑपरेट करने से मतलब नॉर्मल तरीके से अर्न नहीं हुई है, वो इनकम नॉन ऑपरेटिंग इनकम में शामिल होगी। और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को जब नॉर्मल तरीके से अर्न नहीं किया जाता तब उसको ऐड भी नहीं किया जाता अपने, हम जब गुडविल कैलकुलेट करते हैं। अगर नॉर्मल इनकम है, जैसे कि मान लो बिजनेस से ही अर्न हुई है, तो उसको ऐड करा जाएगा। बट ये नॉन ऑपरेटिंग है, कहीं बिजनेस की अदर एक्टिविटी से आई है, तो उसको लेस करा जाएगा। तो लेस कर देंगे फिर तीनों में से जितना भी होगा, ठीक है। फिर उसके बाद हम इसमें से एक चीज और लेस करेंगे, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट, FA, यानी फिक्स्ड असेट एंड इंस्टॉलमेंट। अगर आपने कोई भी ऐसा अपना फिक्स्ड असेट जैसे कि प्लांट है, मशीनरी है, लैंड है, बिल्डिंग है, अगर आपने ये बेच दिया है, या फिर आपने इंस्टॉलमेंट्स जो है ये बेचकर पैसा कमाया है, प्रॉफिट कमाया है, तो इसको हम बोलते हैं एबनॉर्मल प्रॉफिट। क्या बोलते हैं? एबनॉर्मल प्रॉफिट। एबनॉर्मल प्रॉफिट जो होते हैं उसको ऐड नहीं किया जाएगा, एबनॉर्मल जो लॉस है उसको नेगलेक्ट नहीं किया जाएगा, उसको ऐड करा जाएगा। तो ऐसे ही जो हमारे एबनॉर्मल प्रॉफिट है, जो बेचने पे पैसा मिला है, उसको हम क्या करेंगे, यहां पर से लेस करते हुए चलेंगे, माइनस करते हुए चलेंगे, ठीक है। फिर हम इसमें ऐड करेंगे, क्या चीज जोड़ेंगे, ऐड क्या करेंगे, लॉस ऑन, इसको लाइन का मतलब है सेम, ऊपर वाली लाइन सेम यहाँ पे है, लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड असेट एंड इंस्टॉलमेंट। अगर मेरे को फिक्स्ड असेट या इंस्टॉलमेंट बेचने पर कोई नुकसान होगा उसको मैं ऐड करके चलूंगा, क्योंकि होता है ना कि अकाउंट में आप क्या करते हो, अगर आपको कोई लॉस हुआ है उस लॉस को तो आप ऐड करके चलोगे, और अगर आपको प्रॉफिट हो रहा है तो उस प्रॉफिट को आप नेगलेक्ट करके माइनस करके चलते हो, समझे। आगे लिखा उसके बाद ऐड और लेस। अब यहाँ पे देखो ऐड और लेस क्या करना है, मैंने एबनॉर्मल का केस अभी आपको बताया था। ऐड क्या होगा, लेस क्या होगा। एबनॉर्मल आइटम ऐड लेस होती है। एबनॉर्मल आइटम अगर आपको अलग से क्वेश्चन में गिवन हो, जैसे कि एबनॉर्मल लॉस हो गया आपका, तो आप ऐड कर देना। अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट हो गया तो वो माइनस कर देना, ठीक है। एबनॉर्मल प्रॉफिट हो तो लेस कर देना, एबनॉर्मल लॉस हो तो वो ऐड कर देना, ये करना। उसके बाद जब आप ये सब कर लोगे फिर आपका निकल जाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट। ये जो आएगा एडजस्टेड प्रॉफिट इन सबके बाद नीचे आ जाएगा, ठीक है। यहां जब आपका एडजस्टेड प्रॉफिट निकल जाएगा, इसके बाद आपको क्या करना है, इस एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट के अंदर, यानी ये जो वैल्यू है, ये जो आपने यहां लिखी है, इस वैल्यू के अंदर भी अभी आपको कुछ ऐड और कुछ चीजें लेस करनी पड़ेंगी, वो समझ लो, ठीक है। ऐड लेस करनी है तो पहली चीज आती है जैसे फर्स्ट नंबर, सेकंड और थर्ड, तीनों साल का मैंने लिख दिया है। जैसे 1 साल, 2 साल, 3 साल। 3 साल का अगर मैं अकाउंट ले रहा हूं तो तीनों साल का अकाउंट मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया। पहला आता है, गेट खोल देना, पहला आता है यहाँ पर ऐड करना है फ्यूचर इनकम। जो आपकी फ्यूचर इनकम होगी इसको आप ऐड करोगे, ठीक है। और तीनों साल के अंदर, जैसे आपका कोई पहला, दूसरा, तीसरा साल, आपकी जो फ्यूचर इनकम होने वाली है तो उनको आप इन साल में ऐड कर दोगे, जो कि आपका एडजस्टेबल प्रॉफिट होगा उसके अंदर। फिर आप इसमें से माइनस करोगे आपका फ्यूचर का कोई एक्सपेंस हो। अगर कोई फ्यूचर में होने वाला एक्सपेंस है, कोई खर्चा है जो आपको लगता है कि हाँ ये खर्चा मेरी इनकम को माइनस कर सकता है, तो पहले ही उसको आज करंट डेट में आप क्या करोगे, माइनस करके चलोगे, घटा के चलोगे। तो जब आप इसको ऐड करोगे और माइनस करोगे तब एडजस्टेबल प्रॉफिट के साथ ये आंसर आ जाएगा नीचे यहाँ पे। इस आंसर के अंदर आप लेस कर दोगे टैक्स। जब आप इसका टैक्स लेस कर दोगे, मतलब जो भी टैक्स इस पे लगने वाला है वो लेस होगा, उसके बाद आपका निकल के आएगा FMP, यानी फ्यूचर मेंटेबल प्रॉफिट, ठीक है। अब ये सोचने में ना बहुत ज्यादा मुश्किल लग रहा होगा। अब आपको लग रहा होगा कि भाई इसमें बहुत सारी चीजें ना ऐड कर रखी है, बहुत सारी चीजें लेस कर रखी है, तो अब हम इसको याद कैसे रखें, कितनी चीजें ऐड करनी है, कितनी चीजें लेस करनी है। तो सिंपल सा बताता हूँ कैसे याद करना है। ऐड वाली सारी चीजें देख लो, ऐड कब कब करना है, ठीक है। जैसे ये वाली है, ये वाली है और ये वाली है, और लेस वाली वो अलग से देख लो। बस ये ध्यान रखो कि जो चीजें लेस होने वाली है वो कौन कौन सी चीजें हैं जिसको लेस किया जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर है नॉन ऑपरेटिंग इनकम। जैसे आपकी नॉन ऑपरेटिंग कोई भी इनकम है तो उसको आप लेस कर दो, जो कि बिजनेस से नहीं आई है, जो कि बिजनेस एक्टिविटी को छोड़कर अदर एक्टिविटीज आई, वो लेस होगी। अगर कोई भी आपने फिक्स्ड असेट या मशीनरी जो है वो सेल करी है, जो कि एबनॉर्मल प्रॉफिट है। एबनॉर्मल प्रॉफिट समझो क्या होता है, एक होता है नॉर्मल प्रॉफिट, जब आप रेगुलर किसी चीज का बिजनेस कर रहे हो उसी से आपको पैसा आना है तो वो नॉर्मल प्रॉफिट है, जो कि डेली आ रहा है उसी एक्टिविटी को करने से।
एबनॉर्मल प्रॉफिट यानी कि आप जो मशीनरी बेच के कमा रहे हो वो आप बार बार तो नहीं बेचोगे। मशीनरी को एक बार मान लो खराब हो रही चीज आपने बेच दी, दूसरी नहीं ला रहे हो, काम कर रहे हो, उससे आप कमाओगे, ना कि बार बार बेचोगे। जिसको आप बार बार बेच रहे हो, जिसमें आप डीलिंग कर रहे हो बार बार, वो रेगुलर बेसिस पे जो कर रहे हो वो होते हैं रेगुलर लॉस या प्रॉफिट। ये जो है एबनॉर्मल होते हैं, लेस करने हैं। ठीक है, नीचे लिखा है मैंने लेस फ्यूचर एक्सपेंस। कोई भी फ्यूचर एक्सपेंस है उसको लेस करना है। बाकी जितनी भी चीजें हैं सब मैंने आईडी बताई है, समझे। चलिए वापस आ जाते हैं। जब यहां से आपका एफपीएम निकल जाएगा यानी कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, उसको आपको क्या करना है, नंबर ऑफ ईयर से अब आप मल्टीप्लाई करोगे तब आपकी गुडविल निकल जाएगी, यानी एवरेज प्रॉफिट मेथड आपका हो जाएगा। बस इतना सा मेथड है। अब आप बोलोगे भाई बड़ा लंबा चौड़ा है, बस सिर्फ ये आपको समझना है और ये भी पूरा याद नहीं करना है, क्योंकि क्वेश्चन में ना जितनी चीजें मैंने बताई है वो सारी जो भी सीक्वेंस बन सकते हैं, जितने भी कॉन्सिक्वेंस आ सकते हैं कि ये ऐड होगा, ये लेस होगा, वो सारा मैंने लिख दिया बोर्ड पे, ये सारा है। इसमें से सारा नहीं आएगा कि ये क्वेश्चन में सारा ही पेल देगा, डाल के दे देगा, नहीं भाई। इसमें से एक आध दो तीन चीजें पूछेगा, एक आध चीज ऐड करनी होगी, एक आध चीज लेस करनी होगी और बस आपका आंसर निकल जाएगा, समझे। अगला आता है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट किसे कहते हैं, देखो सुपर प्रॉफिट यानी कि अगर मान लो मैं एक बिजनेस चला रहा हूं और मेरा कंपटीटर भी एक बिजनेस चला रहा है। मेरे कंपटीटर ने बिजनेस में 10 लाख लगाए, मैंने भी बिजनेस में 10 लाख लगाए। एक साल के बाद उसको 10 लाख का 10% मुनाफा हुआ, यानी 1 लाख रुपए का मुनाफा हुआ। अब उसकी 1 लाख से वैल्यूएशन बढ़ गई, और बट मैंने भी वही सेम 10 लाख लगाए, मगर मेरे को 15% का मुनाफा, यानी कि मेरी 15,000 1.5 लाख से वैल्यूएशन बढ़ गई। तो मेरे को उससे कितना ज्यादा प्रॉफिट हुआ, उसको हुआ 10%, मुझे हुआ 15%। दोनों ने सेम अमाउंट लगाया था बिजनेस स्टार्ट करते टाइम, और मुझे उससे 50,000 का ज्यादा फायदा हुआ। उसको सुपर प्रॉफिट बोलेंगे। जो 50,000 की वैल्यू है ना, 50,000, वो सुपर प्रॉफिट हो गया मेरा। तो सुपर प्रॉफिट मेथड कैसे कैलकुलेट होता है, इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा गुडविल को। कैसे निकालोगे गुडविल, इसमें एसपी मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ परचेज ईयर। नंबर ऑफ परचेज ईयर क्वेश्चन में गिवन होगा, मैं बता चुका हूं। आपको निकालना होगा एसपी। एसपी कैसे निकलेगा भैया, एसपी क्या है, एसपी यानी सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एफएमपी माइनस में नॉर्मल प्रॉफिट। और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला है एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड मल्टीप्लाई में एनआरआर। एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड काफी बार क्वेश्चन में गिवन होता है और काफी बार क्वेश्चन में ये गिवन नहीं होता। ठीक है, अब देखो ये मैं बता दूंगा कैसे निकलता है एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड। और एसपी निकालने के लिए आपको एफएमपी चाहिए, ऊपर गुडविल निकालनी है तो एसपी मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ परचेज ईयर। एसपी निकालने के लिए आपको चाहिए एफएमपी माइनस नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट के लिए चाहिए आपको एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड मल्टीप्लाई में एनआरआर, यानी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न एक परसेंटेज वैल्यू होती है जो क्वेश्चन में गिवन होती है, जैसे 10% या 12%। ठीक है, तो वो होता है एनआरआर, समझे। पहले हम बात कर लेते हैं एसपी कैसे निकलता है। एफएमपी चाहिए हमें। एफएमपी कैसे निकलेगा, तो ये रहा एफएमपी का तरीका, स्क्रीनशॉट ले लेना। ठीक है, और नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है, एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड। अब एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड कैसे निकलेगा भैया, ये भी बता दो जरा। ठीक है, अब एक काम करो, मैं इस टेबल को मिटाकर एवरेज कैपिटल ये लिखवाने जा रहा हूं कि यहां पर कैपिटल इंप्लॉयड कैसे निकालते हैं, एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड। तो अब आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, मैं मिटाने वाला हूं। ठीक है, फिर आगे उसके बाद लिखवाता हूं। जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि एवरेज कैपिटल इंप्लॉयड जो है ये कैसे निकाला जाता है, ये सीखते हैं। यहां पर मैंने लिख दिया है क्लोजिंग कैपिटल इंप्लॉयड। एक होती है ओपनिंग कैपिटल इंप्लॉयड और एक होती है क्लोजिंग कैपिटल इंप्लॉयड। क्लोजिंग कैपिटल इंप्लॉयड कैसे निकलती है, ये निकलती है सन्ड्री असेट्स माइनस में सन्ड्री लाइबिलिटीज। जो आपकी सन्ड्री असेट्स होती हैं उसमें से सन्ड्री लाइबिलिटी आप माइनस कर दोगे तो निकल जाएगी क्लोजिंग कैपिटल इंप्लॉयड, समझे। अब बात कर लेते हैं कि सन्ड्री असेट्स विल बी कंसिडर आफ्टर। सन्ड्री असेट्स को किसके बाद कंसिडर करा जाता है, तो सन्ड्री असेट्स में अगर कोई रिवैल्यूएशन दिया है उसके होने के बाद इसको लिया जाएगा, या कोई रेक्टिफिकेशन है अगर वहां पर कोई भी चेंजेस करने हैं उसको चेंजेस करने के बाद तब कैलकुलेट करा जाएगा सन्ड्री असेट्स में। या फिर कोई पॉलिसी में चेंज है तो उसके बाद जब वैल्यू होगी उसको तब कंसीडर किया जाएगा। फिर आ जाता है सन्ड्री असेट्स डू नॉट इंक्लूड। जो सन्ड्री असेट्स है इसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड नहीं करनी है, पहली है डेफर्ड रिवेन्यू एक्सपेंडिचर और खुद गुडविल और नॉन ऑपरेटिंग इन्वेस्टमेंट। तो ये 3 चीजें हैं जो इसके अंदर शामिल नहीं करनी है।
अगला पॉइंट आता है उसके बाद कैलकुलेट कैसे करते हैं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, जो कि ये वाला है जहां पर आपको निकालना है फिर एनपी नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, तो एनआरआर आपको गिवन होगा क्वेश्चन में। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला जाता है मल्टीपल ईयर। अगर आपको डेटा जो है वो मल्टीपल ईयर का दिया हुआ है, मतलब मोर देन 1, उस केस में आपको क्या करना है, कंसीडर करना होगा ईच ईयर का एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, हर साल का कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना होगा। अगर आपको डेटा मिला है सिर्फ 2 साल का, सिर्फ 2 साल का, तब आपको क्या करना है कि एक तो पहले साल का ओपनिंग कैपिटल और दूसरे साल का क्लोजिंग कैपिटल जो होगा उनको ऐड कर देना है और डिवाइड कर देना है 2 से, तब आपका निकल कर आ जाएगा यहाँ पर 2 साल का एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। समझ आया? तो बस ये था इसका फॉर्मूला। और अब आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना समझ आ गया होगा। ये रहा। अगर आपका 2 से ज्यादा साल का है तो इस तरीके से, 2 साल का है तो ओपनिंग क्लोजिंग को ऐड करके डिवाइड करना है 2 से, ये निकल के आ जाएगा। एनआरआर आपको गिवन होगा। तो अब जब आप इसको सॉल्व कर लोगे फिर आपका एसपी निकल जाएगा, क्योंकि नॉर्मल प्रॉफिट डल गया। अब आपको एफएमपी चाहिए। एफएमपी कैसे कैलकुलेट करते हैं वो मैंने पहले बता दिया था। अब वैसे आप माइनस करके दोनों को एसपी निकाल लोगे, एसपी निकल जाएगा। फिर आप एसपी को नंबर ऑफ परचेज ईयर से मल्टीप्लाई कर देना, फिर उसके बाद गुडविल कैलकुलेट हो जाएगा। सिंपल है। अब हम बात करते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड क्या होता है। यहां पर गुडविल कैसे निकलती है, तो यहां पर निकलती है एफएमपी, यानी जो मैंने अभी इससे पहले टेबल बताई थी वो पूरी टेबल का आपको समझना है, उसका आपको निकालना है एफएमपी, और उसके बाद आपको डिवाइड कर देना है एनआरआर से, यानी कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जो भी 10, 12, 15% होगा उससे आपको डिवाइड कर देना है। और इसमें से फिर माइनस करना है क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड तो ये रही क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, सन्ड्री एसेट्स माइनस सन्ड्री लायबिलिटी, जो भी आएगी क्लोजिंग कैपिटल ये आपको इसमें से फिर माइनस कर देनी है। इससे निकल जाएगा कैपिटलाइजेशन मेथड। गुडविल अगर कैपिटलाइजेशन मेथड से निकालनी है तब आपको ये तरीका इस्तेमाल करना है। अगला पॉइंट आता है सुपर कैपिटलाइजेशन मेथड। अब ये सुपर मेथड है, जैसे ऊपर था ना सुपर, ये सुपर कैपिटलाइजेशन मेथड है, दोनों में डिफरेंस है। ऊपर सुपर था, ये प्रॉफिट मेथड था, और ये कैपिटलाइजेशन मेथड है। इसमें सेम वैसे ही करना जैसे ऊपर वाले में करा था। एफएमपी डिवाइड बाय एनआरआर माइनस में एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलेगी, ये दोनों तरीके से। तो ये दोनों तरीके में से आप देख लेना, जो भी सुटेबल बैठेगा वो लगाकर आपको इसको सॉल्व कर लेना। लास्ट आता है एन्युटी मेथड। एन्युटी मेथड क्या होता है कि जहां पर आप सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई करते हो एन्युटी वैल्यू से, सुपर प्रॉफिट को एन्युटी वैल्यू से मल्टीप्लाई करते हो। अब ये एन्युटी वैल्यू कैसे निकलती है, ये वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन होती है। ठीक है, एन्युटी वैल्यू आपको क्वेश्चन में हमेशा गिवन होगी। सुपर प्रॉफिट आपको निकालना पड़ेगा, सुपर प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करना ना, तो सुपर प्रॉफिट ये रहा, देखो ये वाला। तो पहले आपको 5th से पहले ये सेकंड वाला करना पड़ेगा। सुपर प्रॉफिट आपको ये पूरा इस तरीके से निकालना पड़ेगा। जो सुपर प्रॉफिट आएगा, गुडविल आएगी जो इसकी, इस गुडविल को यहाँ लिख कर फिर उसको एन्युटी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जो कि क्वेश्चन में गिवन होगी, फिर जाके आपका आंसर निकलेगा। समझ आया? तो ये थे आपके बेसिक फॉर्मूले गुडविल चैप्टर के। तो अब आपको इसके बाद मैं कल जो वीडियो आएगी कोशिश करूंगा एक आध न्यूमेरिकल सॉल्व करवा दूं। आसान न्यूमेरिकल है, ज्यादा मुश्किल नहीं होगी। कल प्रैक्टिकल क्वेश्चन पक्का। ठीक है, अगर कल नहीं बना पाया तो फिर परसों, क्योंकि भाई कल है 2 तारीख, राशन वगैरह मिलता है यहाँ पे सरकारी कोटे वाला, तो वो लेने जाना पड़ेगा अगर मेरे को, तो फिर वीडियो नहीं आ पाएगी। हाँ भाई, लेने जाना पड़ता है, राशन मिलता है, तो फिर उसके बाद फिर परसों वीडियो आएगी। और मैं पक्का है मगर इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करा दूंगा आप लोगों को, ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो जाए आप लोगों की। अभी फॉर्मूले रिवाइज करो, याद करो, उसका स्क्रीनशॉट लेके जब तक घर पे बैठ के प्रैक्टिस करो क्वेश्चंस की। ठीक है, और बाकी ऑल द बेस्ट। इसकी अगली वीडियो जल्दी आएगी, और अगर किसी को नोट्स बाय करने तो इस नंबर पे मैसेज करके वो नोट्स की PDF को परचेज कर सकता है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू, टाटा, बाय बाय एंड थैंक यू।